छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले में 20 और जवानों के शव बरामद किए गए हैं। सूबे के डीजी डीएम अवस्थी ने इस बात की पुष्टि की है। अब तक कुल 22 शव बरामद किए गए। अब भी एक जवान लापता है। कुल 43 जवान घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों ने 15 नक्सली मार गिराए, वहीं 20 नक्सली मुठभेड़ में घायल हुए हैं। इस साल का सबसे बड़ा नक्सली हमला है। शनिवार को इस हमले में नक्सलियों ने देसी रॉकेट लॉन्चर और एलएमजी का इस्तेमाल किया था। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की सबसे मजबूत गढ़ बीजापुर में यह ऑपरेशन चलाया था। नक्सलियों के विरुद्ध अभियान नक्सलियों के सबसे बड़े पीपुल्स लिबरेशन ग्रुप आर्मी प्लाटून 1 में से एक हिडमा के गढ़ में था। सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस को खबर थी कि नक्सलियों का बड़ा दुर्वात कमांडर हिडमा इस हमले से ही 1 किलोमीटर की दूरी पर पोवर्ती गांव में है, जिसके बाद सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस की डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड ने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया। सुरक्षा बलों ने यह हमला नक्सलियों के संगठन पीपुल्स लिबरेशन ग्रुप आर्मी प्लाटून 1 की यूनिट से किया है, जिसका नेतृत्व हिडमा की ही करता है। सुरक्षा बलों की भी इस ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली है और नक्सल काडर के 15 नक्सली मारे गए, लेकिन जैसे ही अंदर सुरक्षा बल जा रहे थे, नक्सलियों ने उन पर हमला कर दिया। आपको बता दें कि बीजापुर नक्सली में हमला हुआ है, जहां 43 जवान घायल हुए हैं, वहीं एक जवान लापता है। वहीं इस खबर पे पीएम मोदी और अमित शाह ने ट्वीट करके संवेदना जाहिर की है। मेरी संवेदनाएं छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों के परिजनों के साथ है। ये प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा है, वीर शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं पीएम मोदी। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा। वहीं अमित शाह ने भी ट्वीट किया है, छत्तीसगढ़ में माओवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए बहादुर सुरक्षा कर्मियों के बलिदान को नमन करते हैं। राष्ट्र उनकी वीरता को कभी नहीं भूलेगा। शहीदों के परिवारों के लिए मेरी संवेदना। अमित शाह ने ट्वीट करके संवेदना जाहिर की है। शांति और प्रगति के इन दुश्मनों के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस तरीके से ये हमले हुए हैं हमारे शहीदों के ऊपर, तो ये जो अभियान था ये सुरक्षा बलों की ओर से था या नक्सलियों की तरफ से? नहीं, देखिए, सुरक्षा बलों ने वहां पर नक्सलियों की खबर होने या नक्सलियों के मूवमेंट होने की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने जो है ऑपरेशन स्टार्ट किया था। और क्योंकि उस इलाके में बड़ी संख्या में नक्सलियों के होने की खबर थी, इस कारण जो है बड़ी संख्या में 5 अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग थाना क्षेत्रों से बल रवाना किया गया था। लेकिन सबसे नजदीक पुलिस स्टेशन जो है घटना स्थल से वो पोवर्ती गांव का था, जहां की फोर्स जो है वो आई और सबसे पहले नक्सलियों से उनका इनकाउंटर हुआ। और जो नक्सलियों ने फोर्स को आने की खबर उनको पहले मिल गई थी, इसलिए उन्होंने जो है एम्बुश लगा करके रखा था। 2 एम्बुश लगाए गए थे, एक यू शेप में एम्बुश था, दूसरा जेड शेप में एम्बुश था। तो दोनों एम्बुश एक दूसरे से कोरिलेटेड थे। पहले यू शेप में जवान फंसे, उसके बाद इनको घेर करके मारा गया। तो पहले जो एम्बुश में 5 जवानों की कैजुअलिटी हुई और दूसरे एम्बुश में जो है वो 18 जवानों की कैजुअलिटी हुई है। जी, कहीं ना कहीं ये ट्रैप का मामला हो सकता है, क्योंकि जो सुरक्षा बल है वो हमारे कमजोर साबित हुए इस पूरे अभियान के अंदर। तो कहीं ना कहीं किसी के मिलने होने की या किसी की कोई आशंका पहले से पता चला हो, ऐसी कोई बात सामने आ रही हो? अब देखिए, वो इलाका जो है वो नक्सलियों का प्रभाव वाला इलाका है, वो धूर नक्सल प्रभावित इलाका कहलाता है। उस इलाके में नक्सलियों का मूवमेंट होता है, उस इलाके में नक्सलियों का अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क है, उस इलाके में गवर्नेंस नहीं है, उस इलाके में पब्लिक का जो अवेयरनेस है वो भी काफी कम है। तो इसलिए उस इलाके में नक्सलियों को जो है काफी सूचनाएं प्राप्त होती रहती हैं। नक्सली अदृश्य होते हैं और फोर्स जो है उनको सब लोग देखते हैं, इसलिए फोर्स की मुखबिरी आमतौर पर उस इलाके में बड़ी आसानी से होती है और जिसका नुकसान हमेशा फोर्स को उठाना पड़ता है। ये नक्सलियों के ट्रैप में जो है जवान फंसे, क्योंकि इनको जवानों के मूवमेंट की खबर मिल रही थी।
इसलिए जो है नक्सलियों को ये बड़ी सफलता मिली है। जी, मतलब कहा जा सकता है कि जो हमारा सुरक्षा बल है उसको और ज्यादा तैयारी के साथ ये अभियान चलाना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कमजोर साबित हुआ है और इतने हमारे जो जवान है वो शहीद हो चुके हैं, घायल हो चुके हैं, वहीं एक लापता भी हुआ है, उसकी क्या अपडेट है? नहीं देखिए, अभी तक जो है 22 डेड बॉडी मिल चुकी है और एक डेड बॉडी की अभी तलाश जारी है। 23 जो कैजुअलिटी की बात जो है वो डीजी नक्सल ऑपरेशन जो है अशोक जुनेजा स्वीकार कर रहे हैं और उसकी सर्चिंग के लिए काफी बड़े संख्या में फोर्स डिप्लॉय किया गया है और लगातार उस इलाके में सघन सर्चिंग चल रही है। रीइंफोर्समेंट भेजा गया है और जगह जगह नक्सलियों की भी सर्चिंग की जा रही है। पर अभी तक जो है, जो कल की जो सूचना थी कि इस घटना में 9 नक्सली भी मारे गए हैं और पुलिस का दावा है कि इन नक्सलियों की डेड बॉडी जो है उनके साथी ट्रैक्टर में भर करके पूवर्ती गांव की ओर ले गए हैं। पूवर्ती गांव जो है वो नक्सलियों का कोर इलाका है, जो नक्सली कमांडर हेड़मा की जन्मस्थली माना जाता है। जी, तो आगे प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं इसको अभियान को आगे लेकर चल के? देखिए, अभियान को लेकर के लगातार नक्सल को डोमिनेट करने के लिए यहाँ एंटी नक्सल मूवमेंट जो है फोर्स के द्वारा लगातार चलाया जा रहा है। पर इलाका जो है वो चूंकि कोर इलाका है, वहाँ सुविधाएं नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, सड़क नहीं है, पुल पुलिया नहीं है, वहाँ पर प्रशासन का जो एंट्रेंस भी नहीं है, जिसकी वजह से जो है जो ग्रामीण वो नक्सलियों के रहमो करम पर जीने पर विवश है और यही कारण है कि नक्सलियों को ग्रामीणों की ज्यादा मदद मिलती है, फोर्स की कम मिलती है। उस इलाके में डेवलपमेंट और फोर्स का मूवमेंट बढ़ा करके नक्सलियों को डोमिनेट करने के लिए जो है प्रशासन आगे मुहिम चलाने की बात कह रहा है। जी मनीष, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है जिसमें कई जवान हैं वो घायल हुए हैं।